नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है, गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर, तकदीर बदलेगी। यानी राहु जिसे तारे उसे कौन मारे। यानी राहु जिसे जीवन में सफल बनाते हैं उसे कोई भी जीवन में असफल नहीं बना सकता, क्योंकि राहु जिसे अपार सफलता देते हैं, अपार धन देते हैं, लगातार जीवन में वह सफलता प्राप्त करता है। तो आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय राहु देव या जय गुरुदेव अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। गुरु जो कि आपके दसम भाव में है। दसम भाव कर्म क्षेत्र होता है, व्यापार का भाव होता है, यह पिता का भाव होता है और यह बुध का घर है और बुध के घर में गुरु विराजमान है। वही राहु आपके छठे भाव में विराजमान है, जो कि रोग और शत्रुओं का भाव है और यह कानूनी मामलों का भी भाव होता है, नौकरी संबंधित भाव भी माना जाता है। महत्वपूर्ण हो जाता है कि छठा भाव रोग और शत्रुओं का भाव होता है, तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि होना, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है। वही राहु की पंचम दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ रही है। तो यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि गुरु यानी बृहस्पति देव, जब गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर होती है और गुरु जीवन में ज्ञान के कारक होते हैं, सही दिशा में आपको सफलता दिलाते हैं। जिसके ऊपर गुरु का आशीर्वाद होता है, व्यक्ति सही दिशा में कार्य करता है और वो सफल भी होता है। साथ ही साथ परिवर्तन देखने को मिलता है, बदलाव देखने को मिलता है, जो कि सकारात्मक रहता है। वही राहु जो कि मायावी ग्रह हैं, उतार चढ़ाव दिखलाते हैं जीवन में, और जब किसी को देने में आते हैं तो उसे अपार धन देते हैं, यानी रंग को राजा बना देते हैं। इस तरह का प्रभाव रहता है राहु का। और राहु अब जिसे तारे उसे कौन मारे, यानी राहु का यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि है और वही राहु की दृष्टि भी गुरु के ऊपर पड़ रही है, जो कि कर्म क्षेत्र हो जाता है, यानी कार्य करने की क्षमताओं को बढ़ाते हैं। राहु कलयुग के राजा कहे गए हैं, यानी प्रिय कन्या राशि वालों, राहु कलयुग के राजा कहे गए हैं और यह अचानक तकदीर बदल देते हैं और आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्यों को बनाते हैं, क्योंकि राहु रोग और शत्रुओं के भाव में बैठे हुए यहाँ पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराएंगे। जो शत्रु द्वारा परेशानी चल रही थी, समस्याएं चल रही थी, अब वह समाप्त होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर आप गुरु के प्रभाव के कारण और राहु के प्रभाव के कारण शत्रुओं पर विजय प्राप्त तो होगी। साथ ही साथ आप जान पाएंगे कि किस दिशा में आपको कार्य करना चाहिए, किस कार्य को करने से आप सफल हो सकते हैं, कौन से कार्य से आपको बचना चाहिए। क्योंकि राहु जब किसी को अपार सफलता देते हैं, जीवन में धन देते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति बुरी संगति की ओर भी आकर्षित हो जाता है। यानी जहाँ पर सफलता मिलती है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो बुरे कार्य होते हैं, क्योंकि जब जीवन में धन आता है, जब जीवन में अपार सफलता आती है, तो कहीं ना कहीं जीवन में नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल जाता है। क्योंकि राहु जहाँ पर सकारात्मक प्रभाव देते हैं तो वहाँ पर नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। जिस प्रकार एक दिया सभी को उजाला देता है परंतु उसके नीचे अंधेरा होता है, जिस प्रकार एक छोटी सी चींटी अपने से अधिक भार को उठा लेती है, यहाँ पर सफलता के लिए आपको सही दिशा में प्रयास करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराएंगे। राहु की दृष्टि गुरु के ऊपर होना, यह सोने पर सुहागा भी हो जाता है, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि है, तो गुरु के द्वारा आप सही दिशा में कार्य करेंगे, शत्रु को जान पाएंगे और धन का सही जगह निवेश करते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही साथ बड़ी सफलता देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र में बड़े से बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, बड़े से बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जो कि सकारात्मक रहेंगे। कर्म क्षेत्र में जब प्रभाव होता है तो यह जीवन में कार्य करने की क्षमताओं को बढ़ाते हैं, यानी आपकी जो योजनाएं होती हैं वह सफल होती है, क्योंकि वहां पर प्रभाव होता है पावरफुल, यानी राहु का पावरफुल प्रभाव होता है और गुरु का जीवन में सही दिशा में कार्य करना हो। यानी गुरु का जब प्रभाव होता है राहु के ऊपर तो आप सही दिशा में धन को कमाने के लिए प्रयास करते हैं और साथ ही साथ बदलाव भी करते हैं, जो कि आपके लिए सफल होता है। कि कन्या राशि के स्वामी है बुध और बुध तीसरे नंबर पर बैठे हुए हैं, यानी तीसरे भाव में, और बुध आने वाले समय में राशि परिवर्तन भी करेंगे, क्योंकि बुध के कारक होते हैं गणेश जी भगवान। महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु के ऊपर सूर्य, मंगल और शुक्र की भी दृष्टि है, परंतु गुरु की यह नवम दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि बहुत ही पावरफुल होती है और वही गुरु की सप्तम दृष्टि भी पावरफुल होती है, जो कि सूर्य और मंगल शुक्र के ऊपर पड़ रही है।
राहु शनि के घर में बैठे हुए हैं, शनि के मित्र हैं और शनि आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। शनि जो कि कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं, परंतु धीमी गति से चलते हैं और धीमी गति से ही प्रभाव देते हैं, परंतु कर्मों के अनुसार फल देते हैं। तो यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, तो राहु आपके कर्मों के अनुसार आपको सफलता तो दिलाएंगे ही, साथ ही साथ पावरफुल प्रभाव रहेगा, जिससे कि आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त और साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में आपको सफलता देखने को मिलेगी और बदलाव और परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक रहेगा। महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु जो कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, करियर के क्षेत्र में बैठे हुए हैं, यहाँ पर आपको करियर के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त कराते हैं और साथ ही साथ पिता या कोई पितृ संपत्ति का भी लाभ प्राप्त हो सकता है। महत्वपूर्ण रहता है परिवर्तन और बदलाव, क्योंकि गुरु यानी सभी ग्रहों के गुरु माने जाते हैं बृहस्पति देव। जब श्री विष्णु भगवान का आशीर्वाद बनता है तो जीवन के सभी कार्य बनते, परंतु कहीं ना कहीं जब गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर होती है, यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है सही जगह निवेश, क्योंकि आप सही जगह निवेश करते हो और सफल भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर धन का सही जगह निवेश होते हैं। और परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप कुछ कार्य में भी बदलाव करते हैं, कुछ कार्य को बढ़ाने की इच्छा आपकी जागती है, जिससे कि आप कार्य क्षेत्र में आमदनी को बढ़ाने के लिए प्रयास भी करते हैं। यानी यहाँ पर कुछ व्यक्ति अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं या आमदनी के स्रोत को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि लगातार आपको दुगना लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे। अगर आप किसी कार्य क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं और वहाँ पर आपको अधूरी सफलता मिल रही है, तो लगातार आपको गुरु और राहु दोनों के उपाय करने चाहिए, जिससे कि आपको जो कार्य क्षेत्र में अधूरी सफलता मिल रही थी, अब वहाँ पर पूरी सफलता देखने को मिले। गुरु के उपाय के लिए लगातार आपको बृहस्पतिवार के दिन श्री विष्णु भगवान की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए और दान पुण्य अवश्य ही करें। वहीं राहु के लिए आपको लगातार शनिवार के दिन सरसों का तेल शनिदेव महाराज को चढ़ाएं, क्योंकि शनि के घर में बैठे हुए हैं। और वहीं 100 मीटर काला कपड़ा आपको दान करना चाहिए और सोमवार के दिन महादेव को जल अवश्य ही दें। महत्वपूर्ण हो जाता है परिवर्तन और बदलाव, क्योंकि राहु ही एकमात्र ग्रह हैं जो कलयुग के राजा कहे गए हैं और यह लगातार आपको अपार सफलता दिलाते हैं, आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बना देते हैं। रंग को राजा परंतु राजा को रंग भी बना देते हैं, इसलिए यहाँ पर गुरु की दृष्टि है तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा। प्रिय कन्या राशि वालों, गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। गुरु की पंचम दृष्टि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, वह आपके धन भाव में पड़ रही है, यानी आपके दूसरे भाव में पड़ रही है, जो कि धन और परिवार और वाणी का भाव होता है, तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव है। यह शुक्र का घर है। महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु की दृष्टि सूर्य मंगल शुक्र के ऊपर पड़ रही है, जो कि स्वयं गुरु का ही घर है, तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव है। महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु की नवम दृष्टि जो कि राहु के ऊपर पड़ रही है। वहीं राहु की पंचम दृष्टि जो कि गुरु के ऊपर पड़ रही है, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि करियर के क्षेत्र में बड़ी सफलता या पदोन्नति के योग भी बनते हैं। आप लगातार किसी कार्य क्षेत्र में मेहनत करते हैं तो सफलता देखने को मिलती है, अपार सफलता देखने को मिलती है, परंतु थोड़ा सा प्रयास अवश्य ही करें। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, अगर आप लगातार प्रयास करेंगे तो दुगना ही लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। कभी कभी जीवन में 2 अधिक कार्य देखने को मिल जाते हैं, यानी जिस कार्य को आप कर रहे हैं अगर उसमें आपको असफलता मिल रही है तो यहाँ पर परिवर्तन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, वह भी आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। क्योंकि जब ग्रहों में बदलाव होता है तो जीवन में भी उसकी महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती है, उस बदलाव की महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव बहुत ही आवश्यक हो जाता है हमारे जीवन में, क्योंकि यहाँ पर सभी रुके हुए कार्यों में सफलता देखने को मिलेगी और साथ ही साथ मित्रों का सहयोग मिलेगा और शत्रुओं पर विजय प्राप्त रहेगी। जीवन में अगर परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं और आप उनका समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, यानी जीवन में लगातार संघर्ष बना हुआ है, अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है, चाहे करियर के क्षेत्र में समस्याएं हों, चाहे आपके स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हों या जीवन में समस्याएं हों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है। आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें और मिनिमम फीस से ही आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, जान सकते हैं अपने ग्रहों के बारे में, क्योंकि ग्रहों के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जब ग्रहों की चाल को आप समझ जाते हैं तो जीवन आपका सफलता की ओर बढ़ता है, लगातार अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है और बिगड़े से बिगड़े कार्य आपके बनने प्रारंभ हो जाते हैं। जीवन में उन्नति के योग बनते हैं और सफलता देखने को मिलती है, क्योंकि ये ग्रह ही हमारे जीवन में तकदीर बदल देते हैं।
लगातार आपके लिए सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा गुरु का। और राहु की दृष्टि और राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि, यह भी बहुत ही सकारात्मक हो जाता है। परंतु केतु की जो दृष्टि राहु के ऊपर रहती है, सप्तम दृष्टि, यहाँ पर कभी कभी परिवर्तन देखने को मिलता है, बदलाव देखने को मिलता है। व्यक्ति सफल तो होता है परंतु बुरी संगति की ओर आकर्षित हो जाता है, बुरे कार्यों की ओर आकर्षित हो जाता है, या जल्दबाजी में कुछ ऐसे फैसले लेते हैं जिससे कि कहीं ना कहीं नुकसान भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर धैर्य और संयम बनाकर रखें, क्योंकि जीवन में सफलता का मूल मंत्र होता है धैर्य और संयम। तो प्रिय कन्या राशि वालों, ये आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में बड़े से बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे जो कि सकारात्मक रहेंगे, क्योंकि आने वाले समय में बुध भी आपके सुखों के भाव में विराजमान हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मंगल और शुक्र इस समय अस्त चल रहे हैं, जिससे कि पूर्ण सफलता देखने को मिल नहीं पा रही है जीवन में। परंतु गुरु की दृष्टि जो कि आपके सुखों के भाव में, यहाँ पर बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि जब गुरु की दृष्टि सुखों के भाव में होती है तो आप जीवन में सही दिशा में अपने सुखों के लिए, यानी अपनी लग्जरी लाइफ को बढ़ाने के लिए सही दिशा में धन को खर्च करते हैं। क्योंकि केतु आपके खर्चे नुकसान के भाव में बैठे हुए, तो अचानक आपके खर्चे को बढ़ा देते हैं। जीवन में अधिक परिश्रम करना पड़ता है, अधिक मेहनत करनी पड़ती है, परंतु सफलता पूर्ण नहीं मिल पाती है, यानी पूरी सफलता नहीं मिल पाती है। कहीं ना कहीं जीवन संघर्षों में घिरा रहता है। कभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, कभी परिवार में कोई समस्याएं, और कभी करियर के क्षेत्र में, कभी अधिकारियों से मनमुटाव, कभी दाम्पत्य जीवन में। छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं। आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं परंतु वह आपकी अच्छाई को ही गलत मान लेते हैं। यानी जीवन में कहीं ना कहीं जो संघर्ष बना होता है, परेशानियां बनी होती हैं, समस्याएं बनी होती हैं। आने वाला समय उन सभी समस्याओं पर बुध का कहीं ना कहीं सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि यह बुध सबसे अधिक अस्त होते हैं, सबसे अधिक उदय होते हैं, सबसे अधिक राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं, वह भी सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। राहु की जो कि पंचम दृष्टि है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह करियर के क्षेत्र में है, यह आपके कार्य करने की क्षमताओं में, व्यापार के क्षेत्र में है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में बड़े से बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे जो कि सकारात्मक रहेंगे। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय राहुदेव, जय गुरुदेव अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। तो कामना करते हैं कि आप सभी पर माँ लक्ष्मी और गुरु का सदा आशीर्वाद बना रहे, जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि में बढ़ोतरी हो। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय गुरुदेव, जय राहु महाराज, जय राधे कृष्णा।